नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद आवश्यक है और रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है और साथ ही साथ आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से इस इंग्लिश कहानी को एक एक शब्द हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आपको इंग्लिश बोलनी भी आए और पढ़नी भी आए। तो शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नहीं हो तो, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द मंकीज एंड द रेड बेरीज। द मंकीज, मंकीज मतलब आपको पता है मंकी का मतलब होता है बंदर, एंड द रेड बेरीज, रेड बेरीज मतलब लाल जामुन, हिंदी में उसको लाल जामुन बोलते हैं। आप सबने देखा होगा, फ्रूट एक तरह का होता है जो कि खाने के लिए होता है। तो आज की हमारी स्टोरी का ये टाइटल का नाम है बंदर और लाल जामुन। देखते हैं स्टोरी में क्या है। ड्यूरिंग अ कोल्ड एंड bitter winter, a large group of monkeys in a forest had no shelter. ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, अ कोल्ड मतलब ठंड, एंड बीटर विंटर कड़ाके की सर्दी, या बोल सकते हैं कड़कड़ती ठंडी, बहुत ही ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो उसको बोलते हैं बीटर विंटर। तो ड्यूरिंग अ कोल्ड एंड बीटर विंटर, ठंड के दौरान और कड़कड़ की सर्दी के दौरान, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब कि लार्ज मतलब एक बड़ा समूह, लार्ज ग्रुप मतलब बड़ा समूह, तो एक बड़ा समूह किसका, ऑफ मंकीज बंदरों का, इन अ फॉरेस्ट जंगल में, हैड नो शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है दोस्तों आश्रय, रहने के लिए। अगर कुछ भी हम हमारा घर है तो हम रहते हैं उसमें, तो हम उसको बोलते हैं शेल्टर। तो इस तरह जानवर भी रहते अपने अपने घर बना के, तो उसमें ये जो बंदर थे उसके पास कोई भी आश्रय नहीं था, रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। So when the snow fell and chilly winds blew, they shivered and caught cold. So मतलब कि इसलिए when the snow fell, snow मतलब बर्फ और fell मतलब गिरना, तो जब बर्फ गिरी, and chilly winds blew, chilly winds मतलब ठंडी हवाएं चली, they shivered, shivered का मतलब दोस्त है कांपना। तो जब बर्फ गिरा और ज़्यादा ठंडी हवाएं चली तो क्या हुआ, दे शिवर्ड वह कांपने लगे, एंड कॉट कोल्ड, कॉट का मतलब होता है पकड़ना, तो ठंडी पकड़ ली उन लोगों का बॉडी ने, शरीर में ज़्यादा ठंडी लगने लगी, ऐसा बोल सकते हैं। द मंकीज डिसाइडेड टू गो टू द नियरेस्ट विलेज एंड लिव विथ द ह्यूमन्स टिल विंटर वॉज ओवर। वो जो लास्ट में वर्ड है उसका ये जो है यहाँ वॉज के बाद वो ओवर है। तो द मंकीज डिसाइडेड, बंदरों ने फैसला किया, टू गो टू द नियरेस्ट विलेज, नियरेस्ट विलेज मतलब नज़दीकी गांव में, निकटतम गांव में। तो उन लोगों ने क्या फैसला किया, नज़दीकी गांव में जाने का फैसला किया, एंड लिव विद द ह्यूमन्स, और इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ रहने के लिए उन लोगों ने फैसला किया। कब तक, टिल विंटर वॉज ओवर, जब तक कि सर्दियाँ है वो जो पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाए तब तक। तो उसने सभी ने ऐसा फैसला किया कि जब तक सर्दी ख़त्म होते तब तक पास के गांव में जाके रहते हैं इंसानों के साथ। यहाँ है दोस्तों ओवर, जो क्यों एक वर्ड रह गया था, तो ओवर का मतलब होता है ख़त्म होने का, ख़त्म होने तक। हावेवर एज सुन एज द ह्यूमन सॉ द मंकीज, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, एज सुन एज जैसे ही, द ह्यूमन सॉ मनुष्यों ने, इंसानों ने देखा, द मंकीज बंदरों को, तो क्या हुआ, दे चेस्ड देम अवे विथ स्टिक्स एंड स्टोन्स, चेस्ड देम अवे मतलब उसको भगाया, क्या लेकर, विथ स्टिक्स, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ लेके, ऐसा बोल सकते हैं जो लाठी होती है हाथ में मारने की,
लाठी डंडे है उससे लेके, एंड स्टोन्स मतलब पत्थर। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही बंदरों को देखा लाठी डंडों से और पत्थरों से बंदरों को भगाया। द पुअर मंकीज हैड टू रिटर्न टू द फॉरेस्ट। पुअर बेचारे मंकीज बंदरों को हैड टू रिटर्न जाना पड़ा, लौटना पड़ा, टू द फॉरेस्ट जंगल में वापस लौटना पड़ा। द मंकीज हैड सीन द ह्यूमन्स लाइटनिंग फायर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो मंकीज हैड सीन बंदरों ने देखा था द ह्यूमन्स इंसानों को लाइटनिंग फायर्स आग जलाते हुए, टू कीप देमसेल्फ वार्म मतलब कि खुद को गर्म रखने के लिए। सो द मंकीज गैदर्ड ड्राइड स्टिक्स एंड लुक्ड फॉर फायर। इसलिए तो, सो का मतलब होता है इसलिए या तो, द मंकीज गैदर्ड ड्राइड स्टिक, मंकी ने बंदरों ने क्या किया, गैदर्ड इकट्ठे की, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ड्राइड स्टिक मतलब कि सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, एंड लुक्ड फॉर फायर और आग जलाने के लिए या आग को जो पेटाने के लिए सूखी लकड़ियाँ उन लोगों ने इकट्ठी की। There were several bushes with red berries on them। तो वहाँ पर there were several bushes, वहाँ पर क्या था, several bushes मतलब कि bushes मतलब होता है झाड़ी दोस्तों। तो वहाँ पर कई झाड़ियाँ थी जिसमें क्या था, with red berries on them, उसके ऊपर क्या था, red berries फ्रूट था, लाल जामुन था, लगे हुए थे उसके ऊपर, वो जो bushes थे झाड़ी थी उसके ऊपर। The excited monkeys exclaimed, "We have found fire." तो the excited monkeys मतलब कि उत्तेजित बंदरों ने क्या किया, exclaimed मतलब कि खुशी से चिल्लाया। exclaimed का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना। तो उन उत्तेजित बंदरों ने खुशी से चिल्लाया, We have found fire, हमें आग मिल गई है। उन लोगों ने ऐसा खुशी से चिल्लाते हुए कहा। आगे देखते हैं दोस्तों। They picked many red berries, piled them under and over the sticks and blew। तो उन लोगों ने क्या किया, They picked many red berries, उन्होंने कई लाल जामुन तोड़े, picked मतलब तोड़ लेना, ले लेना, उठा लेना वहाँ से। Piled them under, piled का मतलब है दोस्तों नीचे डालना उसके लकड़ियों के। तो उन लोगों ने वो जो जामुन थे लाल जामुन उसको नीचे डाले थोड़े, एंड ओवर द स्टिक्स और ऊपर भी डाले, एंड ब्लू और क्या करते गए, वो फूंक मारकर उड़ाते गए, फूंक मार कर उड़ाते गए, मतलब फूंक मारते ही रहे वो लोग आग जलाने के लिए। नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड का मतलब होता है कुछ नहीं हुआ। अ लिटिल बर्ड सॉ देम and cried, "That's not the way to light a fire." तो a little bird saw them, एक छोटे पक्षी ने उसको देखा, and cried मतलब कि उसने चिल्लाया या उसको बोला, "That's not the way to light a fire", मतलब कि आग जलाने का यह तरीका नहीं है। Those are fruits, उन लोगों ने क्या, ये जो छोटा पक्षी था उसने क्या बोला कि वे फल है, फ्रूट्स फल है, वे फल है। हाउ कैन यू लाइट अ फायर विथ फ्रूट्स, आप फल से आग कैसे जला सकते हैं। तो छोटा पक्षी है वो थोड़ा समझदार है, तो इन बंदरों को एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बंदर बदले में क्या करते हैं देखो आप आगे। द मंकीज grew red with anger। grew red with anger मतलब दोस्तों बहुत गुस्से में हो जाना या गुस्से से लाल हो जाना बोल सकते हैं। तो द monkeys grew red with anger, बंदर गुस्से से लाल हो गए। अ monkey said, be quiet, तो एक बंदर ने
कहा बी क्वाइट मतलब चुप रहो। वी नेवर आस्क्ड फॉर योर एडवाइस, तो उसने क्या कहा कि भाई चुप रहो। वी नेवर आस्क्ड, हमने कभी नहीं पूछा। फॉर योर एडवाइस मतलब कि तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, तो हमने कभी तुमसे सलाह नहीं मांगी, ऐसा उसने कहा। द लिटल बर्ड कैरिड ऑन चॉपिंग, तो छोटा पक्षी था वो क्या कैरिड ऑन चॉपिंग मतलब कि चिड़िया जो है वो छोटा पक्षी था वो चहचहाती रही, बोलती रही उसको। फाइनली आखिरकार अंत में क्या हुआ, वन एंग्री मंकी कॉट हर बाय द नेक एंड किल्ड हर, तो फाइनली आखिरकार में अंत में क्या हुआ, वन एंग्री मंकी एक क्रोधित बंदर ने क्या किया, कॉट हर बाय द नेक, उसको पकड़ लिया, उसकी गर्दन पकड़ ली, एंड किल्ड हर, और उसे मार डाला। तो देखो एडवाइस करने का उसको क्या नतीजा मिला। तो यहाँ इस कहानी का छोटा सा मॉरल है। मॉरल क्या है, यू विल गेट इनटू ट्रबल इफ़ यू एडवाइज फूल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यू विल गेट इनटू ट्रबल, आप मुसीबत में पड़ जाओगे। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इफ़ यू एडवाइज फूल्स, अगर आप मूर्खों को सलाह दोगे तो मूर्खों को सलाह दोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल दोस्तों स्टोरी का मॉरल है। सो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।